आज की कहानी लालच बुरी बला है। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। ये एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को कभी संतुष्ट होने ही नहीं देती और आखिरकार यही लालच की बीमारी, ये लालच की बुराई बर्बादी के रास्ते पर, बर्बादी की गर्त में, गहरी खाई में धकेल देती है, जो फिर उस गहरी खाई से निकल करके आना वापस कभी संभव नहीं होता। यही संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। एक बार नहीं, अनेक बार समझने का प्रयास करें, लेकिन लालच जैसी बुरी बला से, लालच जैसी बुराई से सदैव बच करके रहे। एक शहर में एक लालची आदमी रहता था। उसने ये सुन रखा था कि संतों, महात्माओं की, संतों साधुओं की सेवा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, और इसी लालच में उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन उसके घर कोई ऐसे पहुंचे हुए संत आ गए, चमत्कारी संत कह सकते हैं, और उनकी भी उसने सेवा की, क्योंकि वो जानता था कभी ना कभी तो ऐसे संत मिलेंगे जहां से मुझे धन की प्राप्ति हो गई। और इसी लालच में ही वो संतों साधुओं की सेवा करता आ रहा था। संतों की सेवा करी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर संतों ने जो उनके घर आए, लालची मनुष्य के, प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें 4 मोमबत्ती दी। 4 मोमबत्ती दी और एक मोमबत्ती को जला दिया, जला करके दिया, और बाकी की बिना जलाई हुई 3 मोमबत्तियां। और कहा कि अब तुम जाओ, पूर्व दिशा में जाना और चलते रहना। जहां ये मोमबत्ती बुझ जाए वहां जमीन खोदना, तुम्हें धन प्राप्त होगा। जो धन वहां पर प्राप्त हो, एक मोमबत्ती के बुझ जाने पर, वहां खुदाई करने पर जो धन मिल जाए, अगर तुम्हें लगे कि ये धन कम है और धन चाहिए, तो दूसरी मोमबत्ती जला लेना। फिर वहीं से पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ना। जहां वो मोमबत्ती बुझे तो खुदाई करना, देखना जो वहां से धन निकला है तो तुम्हारे लिए काफ़ी है या कि अभी भी कमी है, और चाहिए तो फिर तीसरी मोमबत्ती को जलाकर दक्षिण दिशा में चल पड़ना। लेकिन ध्यान रखना, चौथे दिए को, चौथी मोमबत्ती को नहीं जलाना है। तीसरी मोमबत्ती के बुझने पर जो भी धन मिल जाए, अब जितना भी धन इकट्ठा कर चुके हो, खबरदार चौथी मोमबत्ती को नहीं जलाना है और उत्तर दिशा में नहीं जाना है। इतना कहा और संत चले गए। अब वो व्यक्ति जो है चल पड़ा, पूर्व दिशा में चलता जा रहा है।
मोमबत्ती बुझ गई चलते चलते। वहाँ पर खुदाई करी, वहाँ उसे सिक्कों से भरी गागर मिली, कोई घड़ा मिला। तो चांदी के सिक्के होते थे पहले ज़माने में, या फिर सोने की अशर्फियाँ होती थी। वो धन देखकर उसे मज़ा नहीं आया। वैसे भी हमारी फितरत है ऐसी कि हमें मज़ा तो आता ही नहीं है। ज़िंदगी भर यही कहते हैं मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, कुछ और हो, कुछ हटकर हो, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। क्योंकि ये तो जो मिलना था मिल गया ना, कुछ और मिल जाए तो ठीक है। और मिलने की विराक में लगे रहते हैं। तो दूसरी मोमबत्ती जला ली, पश्चिम में चल पड़ा। वो मोमबत्ती बुझी, वहाँ पर खुदाई करी तो वहाँ सोने की मोहरों से, सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा मिल गया। तो भी सोचा कि 3 मोमबत्ती तो जलाने की इजाज़त मिली हुई है, अभी से कैसे संतुष्ट हो जाए। ये नहीं सोचा कि मुझे दौलत काफ़ी है कि नहीं है, सोने की अशर्फियों का कितना मोल है। आज सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा मिल जाए किसी को, सोचो 1 अशर्फी लाख रुपए की है। 12 ग्राम से कम नहीं होती थी अशर्फी। 12 ग्राम की अशर्फी लाख रुपए की पक्का है आज। तो सोचो घड़े के अंदर कितनी हजारों अशर्फियाँ होती है। छोटे से छोटा भी अगर घड़ा हो तो सैकड़ों अशर्फियाँ तो पक्की है। लेकिन नहीं, लालची था ना, जला ली तीसरी मोमबत्ती भी, चल पड़ा दक्षिण दिशा में। तो मोमबत्ती बुझी और खुदाई करी तो क्या देखता, हीरे और मोतियों से भरी पोटलियां मिली, या कोई पेटियां थी। अब यूं तो अपार संपत्ति का मालिक बन चुका था। अब इसके आगे तो आदेश भी नहीं था संतों का, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर चौथी मोमबत्ती जलाकर तो जाना ही नहीं है, उत्तर दिशा बाकी थी। लेकिन लालच है, खत्म होता ही नहीं। अब उसने सोचा कि अगर 3 दिशाओं में इतना धन मिला है तो उत्तर दिशा में तो कोई विशेष खजाना होगा, क्या पता मुझे ना देना चाहते हों। संतों की चेतावनी को, उनके उपदेश को, आदेश को बिल्कुल दरकिनार करके चौथा वो जला लिया मोमबत्ती को, चौथी मोमबत्ती को जलाया और चल पड़ा उत्तर दिशा में। वहाँ उसे जो मोमबत्ती बुझी तो थोड़ी सी खुदाई करी तो क्या देखता है कि एक महल में जाने का एक रास्ता बना हुआ है, गुफा बनी हुई है। उसमें नीचे गया तो क्या देखता है कि महल है, महल। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि वहाँ हर कमरे में सोना ही सोना लगा हुआ है, चांदी ही चांदी लगी हुई है। दीवारों पर सोने की परतें चढ़ी हुई जैसे लंका नगरी होती थी, और हीरे जवाहरातों की झालरें दीवारों पर सजी हुई है। तो वहाँ कमरे देख रहा था, ऐसे बावड़ा हो गया वो। कहीं हीरे दिख रहे हैं, वो बिना लाइट के ही हीरों की रोशनी से वो कमरा जगमगा रहा था। हमने देखा होगा कि नकली कोई डायमंड होता है तो वो भी अगर हम हाथ में लेते हैं तो उसमें से लाइट किरणें फूटती हैं। सोचो असली अगर डायमंड हो, असली हीरा हो, तो वो कमरे जगमगा रहे थे। तो सभी कमरे खोल खोल करके देख रहा था, पागल तो हो ही चुका था। तो एक कमरे से आवाज आ रही थी चक्की चलने की। सोचा इसको भी खोल के देखता हूं, कुछ आवाज आ रही है। कमरा खोला, गेट खोला, अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है चक्की चला रहा है। तो इसने लालची आदमी ने पूछा, भाई
भाई तू यहाँ कैसे आया, क्या कर रहा है यहाँ? तो बुढ़े ने कहा, एक बताता हूँ मैं कैसे आया। लेकिन एक काम कर कि थोड़ा इस चक्की को चला तू, फिर मैं बताता हूँ, बहुत कुछ बताऊँगा। अब आदमी जो लालची है, सोचा कि कुछ और माल मिलेगा, इतना कुछ तो मिल गया है, सोना चांदी यहाँ पर भरा पड़ा है। तो लालची आदमी ने वो चक्की अपने हाथ में ले ली, चक्की चलाना शुरू कर दिया। तब वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब ये महल जो है तेरा है, लेकिन ये उतनी देर खड़ा रहेगा महल। ये महल जो टिका हुआ है वो इतनी देर टिका रहेगा जब तक तो ये चक्की चलाता रहेगा। इसका कनेक्शन जो है महल की छत का, महल की मजबूती का कनेक्शन इस चक्की के चलने से है। अगर चक्की को छोड़कर दूर हुआ तो इसी के नीचे दबकर मर जाएगा। जब तक चक्की चलाता रहेगा तो ठीक है, चक्की बंद हुई तो तेरा काम खत्म। मैं भी तेरी तरह ही एक लालची आदमी था, संतों की बात नहीं मानी मैंने, और पूरी जिंदगी मेरी चक्की चलाते बीत गई। ना कोई सोने की अशर्फियों का लाभ कमाया, ना चांदी के सिक्कों का, ना हीरे का, ना मोतियों का, और मरने को चलाऊं। अपनी जान के लाले पड़े थे, इसलिए ये चक्की चलाता रहा हूं, और अब मैं मुक्त हो गया हूं। अब तू मेरे से भी बढ़कर लालची आया है, अब तू तब तक इस चक्की से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई तेरे से बड़ा लालची आदमी यहाँ नहीं आए और ना ये चक्की चलाने को तू दे। जब कोई आएगा तो उसे तू चक्की ये सौंपेगा, वो चक्की चलाएगा, तेरी जान छूट जाएगी। अब लालची आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने रोते हुए बूढ़े से पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं मुक्त हो सकूं? बूढ़े ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई और लालची आएगा, कोई लालच में अंधा होकर यहाँ आएगा, तेरी जगह ये चक्की चलाएगा। मैंने भी कभी सोचा था, लेकिन तूने देख लिया ना मेरा क्या हाल हुआ है। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची बात कहूँगा, ऊंची आवाज़ में कहूँगा, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। लालची आदमी को अब अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। वो दिन रात सोचने लगा, इतना धन पैसा मिला था, उनका उपयोग कर लेता, संतों की बात मान लेता, ऐसी स्थिति आती ही नहीं। किंतु लगता है लालच के कारण अब तो पूरी जिंदगी चक्की चलाने में बीत जाएगी। अब उसे लगता होगा कि ये केवल पहला घड़ा जो मिला था सिक्कों का, चांदी के सिक्के ही सही, इससे बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो जाता। आज हमें चांदी के सिक्के मिल जाएं, बहुत अच्छे से जीवन गुजर सकता है, क्योंकि मुफ्त में मिले है ना, हमने तो कुछ लगाया नहीं। लेकिन नहीं, हम कहेंगे कि और आने दो, और आने दो, तो ये और आने दो, और आने जैसी लालच की इस बीमारी ने ऐसा हमको भी आज जकड़ के इस दुनिया में रखा हुआ है। कुछ संतों की बात सुने, कोई महात्माओं की बात सुने कि जो कुछ मिला है उसी में संतोष करें और आनंद से जीवन व्यतीत कर हर पल का लाभ उठाएं। नमस्कार।